मैजिकल जेसीबी जायंट ट्रैक्टर रोबोट। हरीश अपने ट्रैक्टर को लेकर जंगल जाता है। एक जगह पर जाकर हरीश अपने ट्रैक्टर को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। तब हरीश मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो जब अच्छे से इधर उधर देखता है तो उसे समझ में आता है कि रोने की आवाज तो पेड़ से आ रही है। तब वो चकित होकर उस पेड़ के पास जाता है। तब उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और आवाज आती है, मैं एक जादूगर हूँ। मेरे छोटे भाई ने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा छोटा भाई अपने जादू से सबको परेशान कर देगा। उसे बस मैं ही रोक सकता हूँ। अरे हाँ, पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यहाँ से दूर एक गुफा है, उसके अंदर एक जादुई छड़ी है। बस उसे लाकर इस पेड़ को लगा दो, मैं इस पेड़ से मुक्त हो जाऊंगा। तब हरीश जादूगर पर विश्वास रखते हुए अपने जायंट ट्रैक्टर रोबोट के साथ गुफा की तलाश में निकलता है। जंगल के एक कोने में उसे वो गुफा दिखाई देती है। हरीश उस गुफा के अंदर जाता है। वहां उसे गुफा के बीचों बीच वो जादुई छड़ी भी दिखाई देती है। तब हरीश जादुई छड़ी लेकर बाहर आता है, पर तब उस पर एक मॉन्स्टर अचानक से हमला कर देता है। अरे, इस छड़ी को मेरे हवाले कर दो, ये मेरी जादुई छड़ी है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल वो मॉन्स्टर भी उसी जादुई छड़ी को ढूंढ रहा था। वो मॉन्स्टर छड़ी को पाने के लिए हरीश पर वार करने जाता है, पर तभी मॉन्स्टर और उस जायंट ट्रैक्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट मॉन्स्टर को मार गिरा देता है। हरीश वापस उस पेड़ के पास आता है और जादुई छड़ी पेड़ को लगाते ही जादूगर पेड़ से मुक्त हो जाता है और हंसते हुए कहता है, आखिरकार कई सालों के बाद मैं मुक्त हो गया। तब वो जादूगर हरीश से जादुई छड़ी छीन लेता है। जादूगर हरीश को एक जादुई गोले में बंदी बना देता है और उसके जायंट ट्रैक्टर रोबोट को जादू से अपने वश में कर लेता है। तब हरीश कहता है, अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बंदी बना रहे हो। इसका मतलब तुम एक अच्छे जादूगर नहीं हो। मैं कहता हूँ मुझे मुक्त कर दो, मुझे यहाँ से। अरे जब मैंने तुम्हें ट्रैक्टर को रोबोट में बदलते देखा, तभी मैंने प्लान कर लिया यहाँ से मुक्त होने का। अब मैं इस जादुई छड़ी और तुम्हारे रोबोट से सब पर हुकूमत करूंगा। ऐसा कहते हुए जादूगर जायंट ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव जाता है। जादूगर रोबोट से गांव में तबाही मचाने लगता है। वो जहां जाता था बस वहां तबाही ही तबाही फैलाता था। सारे गांव वाले बुरे जादूगर से परेशान हो जाते हैं। उधर जंगल में बेचारा हरीश खुद को कोसते रहता है कि तभी वहां एक दूसरा और अच्छा जादूगर आता है, जो कि उस बुरे जादूगर का भाई था। हरीश उसे सारी हकीकत बताता है। तब अच्छा जादूगर कहता है, तुमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। वो मेरा भाई है, पर उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पेड़ में कैद कर रखा था। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से उसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। तब अच्छा जादूगर जादुई गोले से हरीश को मुक्त करता है और बुरे जादूगर के पास दोनों चले जाते हैं। तब अच्छा जादूगर जायंट ट्रैक्टर रोबोट से मुकाबला करने के लिए एक मैजिकल जेसीबी रोबोट को प्रकट करता है। अब दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल जेसीबी रोबोट जायंट ट्रैक्टर रोबोट को हरा देता है और उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है। तब बुरा जादूगर कहता है, अरे तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरा भाई होकर भी मेरा दुश्मन बना रहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो बुरा जादूगर जादुई छड़ी से आग बरसाने लगता है, लेकिन अच्छा जादूगर उस बुरे जादूगर का जादू उसी पर पलटा देता है। वो बुरा जादूगर आग में जलने लगता है और जादुई छड़ी अच्छे जादूगर के पास वापस आ जाती है। उसे लेकर वो गायब हो जाता है। इस तरह से बुरे का अंत हो जाता है। बाद में हरीश अपने जायंट ट्रैक्टर रोबोट को लैब में ले जाकर उसका रिस्टोरेशन करता है और उसे ठीक करवा के गांव के भले के लिए इस्तेमाल करने लगता है। जायंट वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी रोबोट। राजू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ था। वो अपने खेत में तरबूज उगाता और उन्हें बाजार में बेचा करता था। एक बार राजू रास्ते के बाजू में तरबूज बेच रहा था। तब उसका दोस्त मनोज वहां आता है और उससे कहता है, अरे राजू, तुम्हारा यूं रास्ते पर तरबूज बेचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी तरह कोई नौकरी ढूंढ लो और ये काम छोड़ दो। पर मनोज, मैं तुम्हारे जैसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो बस तरबूज उगाना और बेचना ही जानता हूँ और किसी भी काम से कोई छोटा तो नहीं होता।
मैं तो यही काम करूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, आज से तेरी और मेरी दोस्ती टूट गई, समझा? मनोज की बातें सुनकर राजू दुखी हो जाता है। शाम को उसके पास बस कुछ 6-7 तरबूज ही बच जाते हैं। वो उन्हें लेकर घर वापस जाते रहता है। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अरे इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था। मेरे माता पिता तो मुझे पहले ही छोड़ गए थे और अब मेरा दोस्त भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं फिर से अकेला पड़ गया। इस तरह उदास होकर राजू सोच रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो उस आवाज की ओर जाने लगता है। तब वो देखता है कि वहां किसी के कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी कार में फंसा हुआ है। तब राजू कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी इस कार से बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। राजू बड़े ही मुश्किल से उस आदमी को कार से बाहर निकालता है। उसके पास पानी नहीं था। तब वह बचे हुए तरबूज में से एक तरबूज को फोड़कर उसका जूस उस आदमी को पिलाता है। तब वो आदमी कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक जादूगर हूँ, पर आज मेरे पास जादुई शक्तियां होने पर भी मैं खुद की मदद नहीं कर पाया। लेकिन वक्त पर आज अगर तुम नहीं आते तो मैं यही दम तोड़ देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जादूगर ने अपनी जादुई अंगूठी निकाल कर रखी थी, इसलिए वो अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी जादूगर कार से एक बॉक्स निकालता है और अपनी जादुई अंगूठी पहन लेता है। उस जादूगर ने राजू को बहुत ही उदास देखा और उसके उदासी का कारण वो पूछता है। तब राजू कहता है, मैं हूं ही बदनसीब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दरअसल मैं अनाथ हूँ, बस मैं तो नाम के लिए जी रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। राजू की बातें सुनकर जादूगर को भी बहुत बुरा लगता है। तब जादूगर अपनी जादू से बचे हुए 6 तरबूजों पर कुछ जादू करता है। देखते ही देखते वो सारे तरबूज मिलकर एक वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी बन जाता है। तब जादूगर कहता है, आज से इस जेसीबी का इस्तेमाल करके तुम दूसरों की मदद करना बेटा, जैसे तुमने आज मेरी मदद की है। देखना तुम सबके प्यारे बन जाओगे। ये कोई मामूली जेसीबी नहीं है, वक्त पड़ने पर यह रोबोट में भी बदल सकता है। ऐसा कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। राजू उस 6 व्हील तरबूज जेसीबी से घर आ जाता है और जरूरत पड़ने पर वो गांव वालों की मदद करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से एक बड़ा सा डायनासोर गांव में घुस जाता है। उस डायनासोर को देखकर गांव वाले डर के मारे भागते हुए चिल्लाने लगते हैं। तब डायनासोर मनोज को अपने मुंह में पकड़कर उठा ले जाता है। लेकिन जब ये बात राजू को पता चलती है, तब राजू कहता है, अरे ये क्या, उस डायनासोर ने तो मेरे दोस्त को पकड़ लिया। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोस्त को उस डायनासोर से बचाना ही होगा। तब राजू अपना 6 व्हील तरबूज जेसीबी से डायनासोर का पीछा करता है। राजू दूसरे रास्ते से होते हुए डायनासोर के आगे आता है। डायनासोर मनोज को छोड़कर राजू पर हमला बोल देता है। तब राजू जेसीबी से उतर जाता है और देखते ही देखते वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। अब डायनासोर और उस रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है और जायंट वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी रोबोट डायनासोर को देखते ही देखते मार गिराता है और रोबोट फिर से जेसीबी में बदल जाता है। तब मनोज राजू से कहता है, मैंने तुम्हें अपनी काम की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था, पर देखो आज तुमने बिना कुछ सोचे अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम बहुत महान हो राजू, मुझे माफ कर दो। अरे मनोज, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे मरने देता। और ध्यान में रखना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उस दिन से राजू और मनोज फिर से दोस्त बन जाते हैं और राजू भी गांव वालों की मदद करके सब गांव वालों का चहेता बन जाता है।